वेलकम वंस अगेन। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी दी फेनिक्स टावर को, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी दी गई है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है विलफ्लेट मैसाचुसेट्स नाम की एक जगह से नवंबर 1991 में। पहले सीन में हम एक कार में दो दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है बर्नी और दूसरे का गस। बर्नी और गस एक क्लब के बाहर कार में होते हैं। बर्नी बहुत ही नर्वस होता है क्योंकि जिस लड़की से वो काफी टाइम से फोन पर बात कर रहा था, आज उनकी पहली डेट होती है। गस और बर्नी अंदर जाते हैं। वहाँ बर्नी एक लड़की को अकेले बैठा देखकर पूछता है कि क्या वही मिरियम है, पर वो लड़की मिरियम नहीं बल्कि उसकी दोस्त कैथरीन होती है। गस और कैथरीन आपस में बात करने लग जाते हैं और बर्नी तभी मिरियम को पीछे से देखता है। जैसे ही मिरियम बर्नी के सामने आती है, वो उसकी सुंदरता को देखकर खो जाता है। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और फिर कैथरीन और गस भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। तभी गस और कैथरीन बर्नी से बोट राइड की जिद करते हैं, जिसके लिए मिरियम मना करती है क्योंकि उसे रात में बोट राइड से डर लगता था। पर गस और कैथरीन आखिर बर्नी को मना ही लेते हैं। जिसके बाद बर्नी अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें मिरियम के बारे में बताता है। साथ ही ये भी कहता है कि वो उन्हें लेकर बोट राइड पर जाना चाहता है, जिसके लिए बाकी सब तो मान जाते हैं। पर वहाँ इरविन नाम का एक आदमी होता है जो कि बर्नी से नाराज होता है और कहता है कि उसको बोट चलाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि पास की एक घटना के दौरान जब बर्नी एक शिप में फंसे लोगों को छुड़ाने जाता है तो वो उसके जीजा को बचा नहीं पाता, जिसका जिम्मेदार इरविन बर्नी को मानता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बर्नी अपने साथियों के साथ बोट में आता है और वहाँ बर्नी और मिरियम की पहली किस होती है। उसके बाद वो लोग बोट में आगे बढ़ते हैं। अब हम 17 फरवरी 1992 की डेट पर आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि मिरियम और बर्नी एक पार्टी में डांस कर रहे होते हैं। तभी मिरियम अचानक बर्नी से शादी करने के लिए पूछता है, जिसे सुनकर बर्नी थोड़ा शॉक हो जाता है और मना कर देता है। तभी मिरियम वहां से नाराज होकर बाहर चली जाती है। बर्नी उसके पीछे पीछे भागकर आता है और उसे मनाता है। वो बताता है कि स्टॉर्म कभी भी आ सकता है, पर मिरियम नहीं मानती क्योंकि उसे शादी करनी होती है। एंड में बर्नी मान जाता है और कहता है जिस डेट पर वो चाहेगी उसी दिन उसकी शादी होगी। मिरियम 16 अप्रैल को शादी करने को कहती है। बर्नी उसे बताता है कि वो कल ही अपने कमांडिंग ऑफिसर से परमिशन ले लेगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम पेंडलटोन T20 ऑयल टैंकर को देखते हैं। समंदर में बहुत ही भयंकर स्टॉर्म आ रहा था, जिसमें हम एक शिप को देखते हैं और स्टॉर्म की वजह से पानी उस शिप को हिट कर रही थी। शिप के अंदर हम देखते हैं कि रे नाम का एक आदमी, जो कि शिप्स के मशीन्स को संभालने का काम करता था। रे अपने कैप्टन से फोन पर बात करते हुए उसे बताता है कि स्टॉर्म काफी तेज है और अगर उन्होंने शिप की रफ्तार तेज की तो बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन उसका कैप्टन ये बात नहीं मानता और उसको शिप की स्पीड तेज करने को कहता है। रे देखता है कि शिप में एक क्रैक है, जिसे देख के वो दुखी होता है और पॉप नाम के एक आदमी से चेक करने को कहता है और वो आदमी उसे बताता है कि अगर वो इसी स्पीड से चलता रहा तो उनकी शिप ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी, इसीलिए उन्हें शिप की स्पीड कम करनी होगी। रे स्पीड की बात कैप्टन से करने जा ही रहा होता है, तभी शिप में हुआ क्रैक बढ़ जाता है और वो शिप टूट जाता है, जिससे शिप में पानी भरने लगता है और लोगों की सभी चीजें टूटने लगती है। रे बाहर आकर देखता है तो शिप के दो हिस्से हो जाते हैं, जिनमें से एक पूरा हिस्सा पानी में डूब जाता है। इसके बाद हम दूसरे ऑफिस में बर्नी को देखते हैं, जहां उसे शिप के टूटने की खबर मिलती है। बर्नी अपनी शिप की बात डैनियल से करने की कोशिश करता है, पर वो बर्नी की बात नहीं सुनता और उसको ऑर्डर देता है कि वो शिप को बचाने के लिए जल्दी से निकले। दूसरी तरफ शिप के बचे हुए हिस्से में कैप्टन सभी लोगों से कहता है कि उन्हें लाइफ बोट को लेकर वहाँ से निकलना होगा, लेकिन सभी लोग काफी डरे हुए थे। बाहर पॉप रे से कहता है कि सिर्फ वो ही शिप को बचा सकता है, क्योंकि वो शिप को काफी अच्छे से जानता है। तभी रे बाहर जाके तूफान को देखता है और वो दोनों फिर अंदर आते हैं। कैप्टन वहाँ पर मौजूद लोगों को लाइफ बोट की हेल्प लेने के लिए मना कर रहे थे। पॉप कैप्टन को रे की हेल्प लेने को कहता है और रे बताता है कि उन लोगों की विसल काम कर रही है, इसीलिए उन्हें उस विसल को बजाते रहना चाहिए ताकि कोई दूसरा शिप उनकी आवाज सुन के उन्हें बचाने वहाँ आए। साथ ही रे बताता है कि सिर्फ 4 से 5 घंटे ही टिकेगी, लेकिन लाइफ बोट मुश्किल से 12 सेकंड भी नहीं। रे आइडिया देता है कि वो शिप को रेत के ऊपर ले जाए ताकि उन्हें ज्यादा समय मिल सके। तभी रेडियो पर बैठा एक आदमी बताता है कि रेडियो अब काम कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि इरविन दूर से समंदर में शिप के एक टुकड़े को डूबते हुए देखता है। इसके बाद बर्नी, गैस और रिचर्ड एक कार में बैठकर शिप को बचाने निकल जाते हैं, जिसमें रिचर्ड को बर्नी पर भरोसा होता है, लेकिन गस बर्नी को बोलता है कि जरूरी नहीं वो इस मिशन पर जाए और सबको बचाना मुमकिन नहीं होता। गस की थोड़ी तबीयत खराब भी होती है। यहाँ हम देखते हैं कि इरविन उन्हें बताता है कि उसने शिप को विसल करते हुए समंदर में देखा। उधर रे सब के साथ मिलकर शिप को रेत के ऊपर ले जाने की कोशिश में लगा होता है और वहीं बाहर कैप्टन बाकी साथियों के साथ मिलकर लाइफ बोट की तैयारी कर रहा होता है, जिसकी खबर पॉप रे को दे देता है और रे बाहर आकर उनकी लाइफ बोट पानी में गिरा देता है, जिससे बोट की शिप से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सभी लोग रे पर गुस्सा करते हैं और उस पर हाथ भी उठाते हैं, पर तभी कुछ लोग बोट की हालात देखकर रे को मारने से बाकी लोगों को रोकते हैं, जिससे उन्हें एहसास होता है कि रे ने उनकी जान बचाई। अब रे सबसे कहता है कि ये शिप रात तक डूब जाएगी, इसीलिए उन्हें इससे पहले शिप को रेत पर ले जाना होगा। इसके साथ साथ वो सभी को मदद करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग स्टेशन पर जमा होते हैं, जहाँ डैनियल को शिप के 2 टुकड़े के बारे में पता चलता है और वो काफी परेशान होता है। इसीलिए वो बर्नी से कहता
कहता है कि अपने लोगों के साथ जाकर शिप पर फंसे हुए लोगों को बचाए। बर्नी मान जाता है, लेकिन वहाँ सब लोग बर्नी को कहते हैं कि पिछली बार भी वो सबको बचाने गया था, लेकिन वो फंसे हुए लोगों को बचा नहीं पाया, जो कि उसकी गलती नहीं थी और ये तूफान उससे भी बड़ा है। स्टीलो बर्नी से झूठ बोलने को बोलता है। वो बर्नी से बोलने को कहता है कि वो लोग उन्हें मिले ही नहीं, पर बर्नी उनकी बात नहीं मानता और वहाँ से बाहर आ जाता है। वहीं रिचर्ड बर्नी के साथ चलने को तैयार होता है, जिसे देखकर गस भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर गस की तबीयत ठीक न होने की वजह से बर्नी उसको आने से मना करता है। गस की जगह एंडी आने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद उन्हें एक आदमी और चाहिए था, इसीलिए मस्के भी आने के लिए मान जाता है। इसके बाद मेरियम समंदर में तूफान को देख रही होती है, इसीलिए वो स्टेशन में फोन लगाती है, जिसकी रिंग बर्नी सुन लेता है, पर वो उठाता नहीं और वहाँ से निकल जाता है। इधर सभी लोग शिप में डरे हुए होते हैं और काम में लगे होते हैं। तभी रे रेत को देखता है और सब शिप को उसी तरफ ले जाते हैं। यहाँ बर्नी मैप में देखकर शिप के बारे में अंदाजा लगाता है और बर्नी के साथी स्टॉर्म को देखकर डरे हुए थे। इधर मेरियम बर्नी को ढूंढने स्टेशन पर आती है, जहाँ उसे गस से पता चलता है कि बर्नी शिप को बचाने के लिए मिशन पर गया है। ये सुनने के बाद मेरियम डैनियल से बात करना चाहती थी, लेकिन गस उससे वहीं बैठकर वेट करने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिप की तरफ एक बड़ी सी वेव आती है और सारा पानी शिप में घुस जाता है। शिप के अंदर सब तबाह होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बर्नी स्टेशन पर फोन मिलाता है और अपनी लोकेशन बताता है। तब मेरियम उसका मतलब पूछती है। वहाँ पर बैठे लोग मेरियम को बताते हैं कि रेत की पटरी कभी भी सेम जगह पर बार बार नहीं रहती, क्योंकि समंदर की लहरें उन्हें अपने साथ बहा के ले जाती है, जिसे सुनकर मेरियम परेशान हो जाती है, पर साथ ही उसको बर्नी पर भरोसा होता है, क्योंकि वो हमेशा रूल्स फॉलो करता है। इसके बाद मेरियम कमांडिंग ऑफिसर डैनियल के पास चली जाती है और उसे बर्नी को वापस बुलाने को कहती है, लेकिन डैनियल इस बात से साफ इनकार कर देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। मेरियम वहाँ से अपनी कार में बैठकर चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और ही होता है। यहाँ बर्नी अपनी टीम के साथ रेत के पटरी के पास पहुँचने वाला होता है, लेकिन तभी एक और वेव उनकी शिप की तरफ जोरों से बढ़ती हुई आ रही होती है, पर उनका इंजन खराब हो जाता है और वो लोग इंजन को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड इंड मोमेंट पे उनका इंजन ठीक हो जाता है और वो लोग किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि शिप में सभी लोग रेत के पटरी पर पहुँचने ही वाले होते हैं। हालांकि वो वेव की वजह से डूबते डूबते बच तो जाते हैं, पर इंड में वो रेत की पटरी पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद रे बार बार उनसे विसिल बजाने को बोलता है, ताकि उनकी मदद के लिए आ रहे लोगों को उनके बारे में पता चल सके। इसके बाद हम मेरियम को देखते हैं, वो अपनी कार से उठकर लिफ्ट मांगती है। एक कार ड्राइवर उसको लिफ्ट दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। वो उसे बताती है कि उसका भाई उसकी गाड़ी रोड से निकलवा देगा, जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। अब बर्नी अपने शिप पर लहरों से टकराते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उनका कैंपस खो जाता है, जिस वजह से अब वो दूसरी शिप को नहीं ढूंढ सके। वो स्टेशन से कांटेक्ट करता है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता। बर्नी काफी टेंशन में आ जाता है। रिचर्ड बर्नी से वापस जाने को कहता है, लेकिन बर्नी मना कर देता है। वो एंडी से कहता है कि वो शिप की लाइट बंद कर दे, जिससे कि वो समंदर के अंदर दूसरी शिप की लाइट को देख सके और उस तक पहुंच सके। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी शिप में पंप से पानी भरने की वजह से शिप की सारी लाइट ऑफ हो गई है और शिप में अंधेरा हो गया है। इधर मेरियम उसी लड़की के साथ उसके घर पहुंचती है और उस लड़की का भाई कार्ल होता है, जो कि बर्नी के साथ काम करता था। वो मेरियम की गाड़ी निकालने में उसकी हेल्प करता है। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार बर्नी को शिप मिल ही जाता है, जिसको ढूंढने वो आए होते हैं। बर्नी एंडी को सर्च लाइट ऑन करने के लिए कहता है, जहाँ वो देखता है कि शिप उनके सामने है, पर वो सोचता है कि सभी लोग मर गए हैं, क्योंकि शिप में अंधेरा होता है। तभी एक इंसान शिप की बालकनी से टॉर्च लेके आता है और अपनी सभी साथियों को बुलाता है। सभी उनको वहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी रिचर्ड कहता है कि उनकी बोट में सिर्फ 12 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन बर्नी कहता है अगर वो रेगुलेशन को फॉलो ना करे तो वो और भी लोगों को बोट में ला सकता है, जिस पर रिचर्ड बताता है कि 20 से 22 लोग उसमें आ सकते हैं। फिर शिप में से एक एक करके सभी पानी में कूदने लगते हैं और बर्नी एंड उसकी टीम उनको अपनी बोट में खींच लेते हैं। लेकिन तभी एक इंसान पानी में कूदते ही शिप से टकराकर बुरी तरह से मर जाता है, जिसे देखकर बाकी के लोग सहम जाते हैं। इसके बाद भी 7 से 8 लोग शिप में बचे हुए थे और फिर रिचर्ड बर्नी से कहता है कि इससे ज्यादा लोग बोट में लेना सही नहीं होगा और हमें उन्हें यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन बर्नी इस बात को नहीं मानता और वो कहता है कि अगर जाएंगे तो सब साथ ही जाएंगे, वरना सब यही मर जाएंगे। जिसके बाद वो लोग बोट में आते हैं और इंड में कैप्टन और रे ही बचते हैं। कैप्टन रे से कहता है कि रे ही असली कैप्टन है और उसे कैप्टन मानते हुए इंड में आने के लिए कहता है। यहाँ मेरियम अपनी कार से वापस स्टेशन आ जाती है। बर्नी डैनियल से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि उन्होंने 32 लोगों को बचा लिया है और वो उनके साथ उनकी बोट में है। अब बर्नी की आवाज सुनकर मेरियम बहुत खुश होती है। डैनियल बर्नी को कहता है कि वो सभी लोगों को पास की एक शिप में छोड़ दे, जिससे कि बोट का लोड कम हो सके। लेकिन बर्नी को ये रिस्की लगता है और वो डैनियल का ऑर्डर फॉलो नहीं करता और रेडियो बंद कर देता है। मिरियम इस बात को सुन के दुखी होती है और बाहर आ जाती है। वहाँ उस लड़की की काम में हेल्प करती है। तभी स्टेशन में पावर कट हो जाता है। मेरियम को लिफ्ट देने वाली लड़की रो रही थी, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ भी ऐसे ही समंदर में फंसने की वजह से हुई थी, जिसे बर्नी ही बचाने गया था, पर वो सबको बचा नहीं पाया। मेरियम उसको चुप कराती है। बर्नी कहता है कि वो किनारे की लाइट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और जहाँ भी लैंड दिखेगी वहीं रुक जाएंगे, पर
उन्हें कोई भी लाइट नजर नहीं आती, फिर भी वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेशन पर मौजूद सभी लोग अपनी गाड़ियां लेकर समंदर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर सभी अपने गाड़ियों की लाइट्स ऑन कर देते हैं, जिससे कि बर्नी को लाइट का सिग्नल मिले और वो समंदर से बाहर आ सके। इधर बर्नी की हालत भी ठंड से खराब हो रही थी और उसे दिखाई देना बंद हो रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे लाइट दिखाई देने लगती है। सभी लोग लाइट को देखकर खुश होते हैं। बर्नी रिचर्ड से कहता है कि आखिर उन्होंने कर दिखाया और रिचर्ड भी काफी खुश होता है। अब वो लोग लाइट की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ समंदर के किनारे खड़े लोग बोट को आते देखकर खुश होते हैं। बोट समंदर के किनारे आती है और सभी एक एक करके उसमें से उतर जाते हैं। इरविन भी बर्नी को देखकर स्माइल करता है और वो अब उससे नाराज नहीं रहा। सबके उतर जाने के बाद बर्नी बोट में